सर्मस्य वधुत रक्षो वधुता अरातयो नित्यास्त्वगसि प्रतिदित्वादितिर्वेत्तु अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुवुन्नतः प्रतित्वादित्यास्त्वगवेत्तु। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अदिति के संपर्क से आनंदित हो। आज का यह लेख कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिया गया है। यह यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 14वां मंत्र है। साथ ही साथ यह लेख कल्याण के मार्ग जिस पुस्तक से लिया गया है उसके लेखक और इस लेख के लेखक वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से यह पुस्तक आप हमसे संपर्क करके भी मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। मानव जीवन में जो कुछ भी आनंद या खुशी है उस सब का आधार अदिति परमात्मा ही है। मानव सदा सुख चाहता है, खुशी और प्रसन्नता चाहता है, इसीलिए इसे निरंतर अदिति के संपर्क में रहना आवश्यक है। यह तथ्य है जिस पर यजुर्वेद का 14वां मंत्र इस प्रकार प्रकाश डाल रहा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्मस्य वधुत रक्षो वधुता अरातयो आदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुवुन्नतः प्रतित्वादित्यास्त्वगवेत्तु। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र संख्या 14। यजुर्वेद के इस मंत्र में 6 बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रभु ने उपदेश दिया है कि प्रथम, मानव जीवन आनंद से भरपूर हो। जब हम अपने अंदर और बाहर के सब कलुष, सब बुराइयां, सब गंदगी से धोकर शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तो हम प्रभु की निकटता पाने के अधिकारी हो जाते हैं। जिस प्राणी को भी प्रभु के निकट आसन लगाने का अधिकार मिल जाता है उस प्राणी का जीवन आनंद से भर जाता है। अब सब और उसे आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, सुखी खुशी ही खुशी मिलती है। वह प्रतिक्षण आनंद में ही विचरित करता है। जब प्राणी प्रयत्न पूर्वक अपने अंदर और बाहर के शत्रुओं को पराजित कर पवित्र हो जाता है तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। इस आनंद को, इस खुशी को पाने के लिए ही हम अपनी भोगमयी प्रवृत्ति को बदलकर निस्वार्थ प्रकृति में विचरण करने के लिए सदा अपने अंदर के शत्रुओं से संघर्ष करते हैं। हमारी पवित्रता के कारण हमारे अंदर की राक्षसी तथा भोगवादी प्रवृत्तियां कंपित होती हैं, भयभीत होती हैं, हमारे शरीर को त्याग कर चली जाती हैं। इस प्रकार हम अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों से चल रहे युद्ध में विजय होते हैं। यह प्रवृत्तियां पवित्र शरीर में रह ही नहीं सकती। जिस प्राणी को प्रभु की निकटता का अधिकार मिल जाता है उसके पास यह प्रवृत्तियां टिक ही नहीं सकती। इसीलिए जो ही हम पवित्रता को प्राप्त होते हैं यहाँ बुराइयाँ स्वयं ही भाग जाती है। यह बुरी प्रवृत्तियाँ हमें निर्धन बनाने वाली होती हैं, किंतु इनसे छूटकर हम प्रभु की निकटता के कारण अपार धन ऐश्वर्य के भंडारी बन जाते हैं। द्वितीय, आत्मसम्मान के लिए दिव्य गुणों। हे प्राणी, तू अपने अंदर के शत्रुओं का नाश कर लेता है, अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट कर लेता है, तब तू अदिति के समीपता पाने का अधिकारी हो जाता है। अदिति सम्यक रूप से तुझे जान लेती है। इस प्रकार न केवल तू अदिति से अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से परिचित प्राप्त कर, बल्कि अदिति भी तेरे परिचय को प्राप्त कर ले, तुझे भी अच्छे से जान ले। इस मेल जोल के कारण तेरी अदिति से घनिष्ठता बन जावे, निकटता बन जावे, दोनों सहचर बन जावे हैं। प्राणी, परमपिता परमात्मा ने तुझे अदिति की गोद दी है, इसकी गोद में तुझे बिठाया है। जब अदिति की गोद तुझे प्राप्त हो गई है तो तू कभी भी अधीन नहीं हो सकता। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की अब तुझे आवश्यकता ही नहीं है। अब तू अकपण्य हो गया है, अर्थात तू निर्धन नहीं है। इस प्रकार सुख सुविधाएं इस अदिति के कारण तुझे मिल गई हैं। जब तू किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं समझेगा तो तेरे अंदर किसी प्रकार की हीनता की भावना हो यह संभव ही नहीं है। अतः तू अब आत्मसम्मान वाला बन गया है। इस कारण ही तेरे अंदर दिव्य गुणों ने प्रवेश कर लिया है। अब तो तेरे लिए एक ही कार्य बचा है, वह यह कि जो दिव्य गुण तुझे मिले हैं इन्हें बढ़ाने का निरंतर यत्न करता रहे। हे जीव, तू अपने दिव्य गुणों को प्राप्त तूने जो किया है, इन दिव्य गुणों को अपने अंदर अधिक से अधिक विकसित करने में लगा है तो तू कभी भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए भयभीत नहीं हो सकता। निरंतर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का ही यत्न करेगा, प्रयास करेगा। धर्म के मार्ग पर जाने वालों का यह संसार सदा ही सम्मान करता है। इस प्रकार सम्मानित होकर तू सबका आदरणीय बन जावेगा, अर्थात सब लोग तुझे आदर और सत्कार देने वाले बन जावेंगे। जो प्राणी मांसाहारी होता है उसके अनेक प्रकार की बुराइयां उसमें आ जाती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, किंतु तेरा जीवन तो
वनस्पतियों पर आधारित है। इस कारण तेरे अंदर यह सब बुराइयां तो आने का प्रश्न ही नहीं होता। तेरे शरीर को आनंदमय कोश कह सकते हैं। इस कारण है कि तू वनस्पतियों पर ही निर्भर है। तूने मांस मदिरा का सेवन ही नहीं किया। इस कारण तू शुद्ध है, पवित्र है। कोई भी विकृत प्रवृत्ति तेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसे बनाए रखने के लिए सदा शाकाहारी भोजन पर ही निर्भर रहे। हे जीव, तू पवित्र है। इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए तू सदा वेद की पवित्र वाणियों का स्वाध्याय करता रहता है। वेद के इस स्वाध्याय से तेरे अंदर की पवित्रता, दिव्यता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए तू सदा अपने अंदर सब प्रकार के ज्ञान व विज्ञान को बढ़ाता चला जाता है। जब हमने अपने अंदर और बाहर को शुद्ध पवित्र कर देव माता अदिति की गोद में बैठने का अधिकार पा लिया है, तो फिर हमें क्या चाहिए? अर्थात कुछ भी नहीं। अदिति की गोद में बैठकर हम विशाल मूल वाले बन गए हैं। यह भाव है कि हमने अपनी उन्नति के आधार को व्यापक कर लिया है, दृढ़ कर लिया है। हे जीव, तूने अपने शरीर, अपने मन, अपने मस्तिष्क सबके विकास का सदा ध्यान रखना है। इस कारण तेरा शरीर, मन, बुद्धि पवित्र शुद्ध हो गई है। अब तुझे और अधिक ज्ञान देने की, उपदेश देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। बस अंत में एक बार फिर तुझे स्मरण मात्र ही दिलाता हूँ कि तेरे साथ अदिति का संपर्क, अदिति की गोद सदा बनी रहे। इस प्रकार तू सदा अधीन देव माता अदिति के संपर्क में रहते हुए अधीन ही बना रहे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। साथ ही साथ आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि वेद और वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लगातार हम वैदिक राष्ट्र पर आपके लिए लेकर आते हैं। वैदिक राष्ट्र को, वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।